हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम। अब इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें कोई भी व्हिपिंग क्रीम या फ्रेश क्रीम की ज़रूरत नहीं है। घर के सामान के साथ ही बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनेगी। बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 कप दूध। तो यहाँ मैंने मेजरिंग कप लिया है, आपको इसे भी गिलास या कटोरी सेट कर लो और उसी से फिर आप मेजर कर लेना। तो दूध आपने बढ़िया क्वालिटी का लेना है, कोशिश करो फुल क्रीम लो। अगर हो सके तो आप बुफेलो मिल्क लेना, बुफेलो मिल्क की आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मैंने यहाँ बुफेलो मिल्क ही लिया है। अब दूध के साथ में यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा कप देसी खांड। तो भाई देसी खांड के मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल बता दूं तो जैसे सूजी और तगार या बूरा का टेक्सचर होता है ना, वैसे टेक्सचर की ये देसी खांड होती है। हल्का सा मटमैला इसका कलर होता है और इसमें मिठास चीनी के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। तो ये चीनी के मुकाबले थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन है। अगर हो सके तो आप इसे ही यूज करना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ चीनी भी ले सकते हो या फिर अभी तो आप मिश्री भी यूज कर सकते हो। और इसकी जो क्वांटिटी है उसे भी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हो। वैसे आधा कप देसी खांड एकदम परफेक्ट रेशो है जो आज हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो अब इसमें हम पहले तेज आंच पे एक उबाल आने देंगे। अब जब इस तरीके से बढ़िया सा दूध उबलना शुरू हो जाए उसके बाद आंच को हम मीडियम करेंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो पानी का कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आप चाहो तो ज्यादा भी कुक कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो दूध है उसमें पानी की क्वांटिटी कैसी है। कई बार हमारा जो घर में दूध होता है उसमें ज्यादा पानी की मिलावट होती है, तो फिर वहां पर आपको इसको 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा कुक करना पड़ेगा। अब जब तक हम दूध को पका रहे हैं इसी बीच में हमें लेना है आधा कप बिल्कुल ठंडा दूध। और इस दूध के अंदर हम 3 टेबलस्पून डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब इन दोनों ही चीजों को अच्छे से हम घोल लेंगे। अभी आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल गुठलियां हैं कस्टर्ड की, तो बढ़िया से घोलना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता, इसकी गुठलियां पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल बढ़िया से कस्टर्ड दूध के अंदर घुल गया, बिल्कुल भी गुठलियां अभी इसमें नहीं है। तो इसे हम दूध में डालेंगे तो उससे पहले हो सके तो आप थोड़ा बहुत चम्मच वगैरह से इसको चला लेना, क्योंकि कई बार कस्टर्ड जो है कटोरी में नीचे सरफेस पे सेट हो जाता है। अभी मैंने दूध को यहाँ पर करीबन 6 से 7 मिनट मीडियम आंच पे और कुक कर लिया है। और आप देख भी रहे हो पहले के मुकाबले जो इसकी क्वांटिटी है ना थोड़ी सी कम भी हो गई है। तो कम से कम आपने 3/4 तो दूध को पका ही लेना है, क्योंकि दूध अगर पतला रहता है उसकी वजह से हमारी जो आइसक्रीम है उसमें आइस क्रिस्टल बनते हैं। तो आप थोड़ा सा अच्छे से दूध को पका लेना। अब दूध में कस्टर्ड का घोल डालने के साथ में ही हम इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर भी ऐड कर देंगे। इससे आइसक्रीम में थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। टेस्ट में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप चाहो तो इसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। वैसे मैं जब भी घर में आइसक्रीम बनाती हूँ मैं इस तरीके से फूड कलर थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। तो बस अभी आंच को हमें मीडियम पर रखना है और इसे करीबन 3-4 मिनट और कुक कर लेना है, या फिर जब तक पकाना है जब तक कि जो हमारा दूध है वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता और जो कस्टर्ड है वो बढ़िया से इसमें कुक नहीं हो जाता। अब जैसे ही इसमें कस्टर्ड मतलब कुक होना शुरू होगा ना, तो ये दूध को बिल्कुल गाढ़ा कर देगा और इस बीच में आपने इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर चलाओगे नहीं, एक तो जो कस्टर्ड है उसमें गुठलियां पड़ जाएंगी, साथ में ही दूध गाढ़ा होने की वजह से जो आपकी कढ़ाई या बर्तन है उसमें तली पे चिपकने लगेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि जो हमारा कस्टर्ड दूध है बहुत बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है और स्पैचुला पे एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ रही है, आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा। तो बस ऐसा ही हमें दूध को यहाँ पर पकाना है। तो अभी आंच को बंद कर देंगे और एक बार इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब हमारा कस्टर्ड दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम एक बोल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। बहुत ज्यादा ठंडा करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए इतना हमें इसे फ्रिज में रखना है। अब इसके बाद जब आपको लगे ना कि ये ठंडा हो गया है उसके बाद हमें लेना है जार और जितना भी ये मिक्सचर है सारा इसमें डाल देंगे। और आप देख रहे हो ठंडा होने के बाद जो हमारा कस्टर्ड दूध है कितना ज्यादा गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर हम कोई भी फ्रेश क्रीम या व्हिपिंग क्रीम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे 1 कटोरी दूध की मलाई। तो दूध की मलाई हम सबके घर में आराम से मिल जाती है और इससे आइसक्रीम काफी अच्छी बनती है। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर 1 कटोरी भर के फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। तो बस अब ढक्कन लगा के अच्छे से इनको हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कुछ सेकंड ही इसको मिक्स करना है, या फिर इतना ही करना है कि बस सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर ओवर मिक्सिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम यहाँ पर दूध की मलाई यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा हम मिक्सी को चलाएंगे ना तो इसके अंदर जो मक्खन है वो निकलना शुरू हो जाएगा।
तो बस मिक्स करने के बाद एकदम क्रीमी और रिच सा हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है ये तैयार हो गया है। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ मैं एक सिंपल प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो यूज कर रही हूँ। आप इसे किसी भी गिलास, गिलासी या फिर किसी बड़े कटोरे के अंदर भी सेट कर सकते हो। तो बस अब इसे कम से कम 3 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में रखता है। फ्रीजर मतलब जहां आप बर्फ जमाते हो ना, वहां आपने इसको रखना है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। 3 घंटे के बाद आप देख रहे हो आइसक्रीम जो है थोड़ी सेट हो गई है यहाँ पर। तो अभी हम फिर से इसको एक बार मिक्सी में डालकर मिक्स करेंगे। ऐसा करने से जो हमारी आइसक्रीम है वो बहुत ज्यादा क्रीमी बनेगी और इसमें आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो बस ये जितना भी मिक्सचर है सारा इसमें डाल के हम फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख ही रहे हो कि हमारा जो मिक्सचर है आइसक्रीम का वो और भी ज्यादा क्रीमी हो गया है। तो बस अब इसको हम जो है कंटेनर में दोबारा से डाल देंगे। अब की बार मैंने छोटा कंटेनर लिया है, मुझे लगा कि इसमें आराम से जो आइसक्रीम है ये आ जाएगी। तो बस ऊपर से यहाँ पर मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ जिससे हमारी आइसक्रीम देखने में अच्छी लगेगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है टूटी फ्रूटी का कस्टर्ड आइसक्रीम में। आप चाहो तो मिक्सचर के अंदर भी इस स्टेज पे टूटी फ्रूटी डाल सकते हो या फिर अपने कोई भी मनपसंद नट से इसे गार्निश कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। तो बस अब इसको हम ढक्कन लगाएंगे और उसके बाद इसे हम दोबारा से फ्रीजर में रख देंगे करीबन 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर जब तक कि हमारी जो आइसक्रीम हो बढ़िया से सेट नहीं हो जाती। और फ्रीजर में रखने से पहले आपने फ्रीजर का जो टेम्परेचर है उसको मैक्सिमम पे रखना है। करीबन 10-15 मिनट पहले आप रख दो और उसके बाद ही आपने जो ये आइसक्रीम का कंटेनर है उसके अंदर रखना है। इससे जो आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ आइसक्रीम को पूरी रात के लिए रखा था और आप देख रहे हो बहुत अच्छे से आइसक्रीम यहाँ पे सेट हो गई है। और मैं आपको निकाल के भी इसको यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी इसको रेस्ट पे नहीं रखा है कि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊं। मैं बिल्कुल ठंडे ठंडे में ही आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल है नहीं, आपको देखने से भी अंदाजा लग गया होगा। और अब बहुत ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एकदम बढ़िया परफेक्ट आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है बिना किसी व्हिपिंग क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम के। घर के सामान के साथ ही बनाइए और देखने से भी आप या फिर खाने से भी कोई बता नहीं पाएगा कि आपने घर के सामान से इस आइसक्रीम को बनाया और इतनी बढ़िया आइसक्रीम बनी है। तो इसे आप जरूर बनाना और बनाने के बाद प्लीज अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई ना प्लीज इसे लाइक करना, शेयर भी करना, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।